मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवौ बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भूप। बंदो गुरुपद पंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों की उपस्थिति से मैं खुश हूँ, लेकिन आप लोगों के जयकार से खुश नहीं हूँ। मेरे मन के लायक नहीं हुआ। एक बार मेरे मन के लायक कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सज्जन वृंद, सत्संग में पधारे पवित्रात्माओं। यह संत मत का सत्संग है। संत मत में जब पाठ होता है तो हमारे सत्संगी लोग जान जाते हैं कि आज का विषय क्या है। तो गुरु महाराज हम लोगों को सिखा के गए हैं, अपना कुछ मत कहो, संतों के वाणी को पढ़ो या पढ़वाओ, उसी को समझो और करो, और जो लोग आ जाएं उसी को समझाओ तो तुमको शांति मिलेगी। जितना करेगा सबको शांति मिलेगी। सद्गुरु महाराज की जय। पाठ में आपने सुना है श्री रामचरितमानस से, लेकिन इसके पहले आप ये जानिए कि सत्संग क्यों हो रहा है। मैंने गृहपति से पूछा, उन्होंने कहा कि मेरी माँ और मेरे पिताजी नहीं हैं, उनके पुण्यतिथि में मैं यह सत्संग का आयोजन रखा। अशोक सिंह जी अपनी माँ और पिता के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में या उनके शुभ गति के लिए उन्होंने यह संतमत सत्संग का आयोजन रखा है। तो पहला विषय बनता है कि उन्होंने अपनी माता पिता के लिए रखा। तो पहले माता पिता के लिए सुनिए, फिर विषय सुनाऊंगा। परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी कटिहार के सत्संग मंदिर में विराजमान थे। वहाँ के एक सत्संगी का शरीर छूट गया था। उसी में परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी ने कहा था, जो पुण्यात्मा होकर मर गया उसके लिए रोना क्या है? रोना उसके लिए है जो पापात्मा होकर मर गया। जो सत्संगी हमारे हैं वे मांस नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, पापों से विरत रहते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। ऐसा साधक अगर शरीर छोड़े उसकी दुर्गति हो ही नहीं सकती। इसीलिए उसके रोना क्या है। लेकिन अगर हंसें यह भी उचित नहीं है। परमाराध परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी मनिहारी में बेसी रहते थे जब कुपा घाट का निर्माण नहीं हुआ। पूज्य श्री संशयी वहां 10 वर्ष रहे।
अभी जो आचार्य श्री हैं हरिनंदन वहाँ 5 वर्ष रहे, मैं भी वहाँ 2 वर्ष रहा हूँ। जब कुपा घाट बन गया और परमारात परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज जी का 71 में ऑपरेशन हो गया, तब धीरे धीरे विशेष करके कुपा घाट में रहना ज्यादा हो गया। गुरु महाराज जी मनिहारी के सत्संग मंदिर में थे। मनिहारी के बगल में एक गुरु महाराज जी के बड़े अनन्य भक्त थे, श्रीकांत बाबू, बहुत बड़े जमींदार थे, धन की कमी नहीं थी। गुरु महाराज जी की प्रति ऐसी श्रद्धा थी कि यदि कोई पैसा वैसा गुरु महाराज जी रखने देते थे तो जैसे रखने देते थे वैसने निकाल के देते थे। जब मनिहारी गुरु महाराज जी आ जाते थे लगे रहते थे कि किसी तरह से गुरु महाराज जी को कोई तकलीफ नहीं हो। शिष्य लोगों से, भक्त लोगों से पूछते रहते थे कि गुरु महाराज जी के लिए क्या चाहिए, चौका में क्या चाहिए, कोई व्यवस्था के लिए दिक्कत गुरु महाराज जी को नहीं। ये देख रेख बहुत करते थे। बड़े अनन्य भक्त थे श्रीकांत बाबू, लेकिन शरीर तो नाशवान है ना। परिस्थिति ऐसी आई, श्रीकांत बाबू का शरीर छूट गया। उनके लड़के लोगों ने उनका दाह कर्म आदि किया, आ गए। हजूर पिताजी का शरीर अब नहीं रहा। वे तो सब दिन ध्यान सत्संग करते रहते थे। मैं आया हूँ, हजूर हमारे यहाँ सत्संग कर देते, पिताजी को बड़ी खुशी होगी। गुरु महाराज जी ने कहा सुनो, अब बस तुम्हारे यहाँ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जाति में जिस तरह से भोज वोज श्राद्ध आदि होता है उस तरह से सब कुछ तुम कर लो। जब तुम्हारा श्राद्ध आदि सब कुछ हो जाए तब मेरे पास आना, तब तुम्हारे यहाँ जाके सत्संग कर देंगे। जी सरकार। चले गए, अपने समाज जाति के मुताबिक खूब धूमधाम से श्राद्ध किए, सब कर्म कांड समाप्त हो गया। तब आए, हजूर सब कुछ हो गया, कल तुम्हारे यहाँ जाऊंगा। उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, सारी तैयारियां की। जब गुरु महाराज जी वहां गए तो 36 प्रकार का भोजन गुरु महाराज जी के लिए तैयारी किया था। हम लोग किताब में पढ़े थे, लेकिन मालिक की ऐसी कृपा हुई कि संग में रहने से पढ़े नहीं, देखे नहीं, खाने का भी मौका मिल गया। 36 प्रकार का भोजन गुरु महाराज जी के लिए तैयार किया। हमारे साधु लोगों को भोजन कराने के लिए जो बैठाते थे, एक हाथ का एक बड़ा सा डंडा रखा था और नाप नाप के दूर दूर में बैठाते थे। ऐसा इसलिए कि 36 प्रकार का भोजन के लिए तो एक पत्ता से काम नहीं चलेगा, 5-7 पत्ता चाहिए, तो जगह न पूरा चाहिए, इसलिए दूर दूर बैठाते थे। सारी सामग्रियां परोसी गई, 36 प्रकार का भोजन परोसा गया। तब गुरु महाराज जी की जय करके शुरू करने की बात हुई। हमारे गुरु प्रसाद होगा उस समय गुरु महाराज जी का भोजन बनाते थे। उन्होंने क्या क्या सब पत्ता का एक पत्ता में जमा करके शुरू कर दिया। सूर सपज रवि जग जीवन पलटू भैया। सारे साधु समाज के लोग भोजन किए, हमारे सत्संगी गण भोजन किए। सत्संग का समय हुआ, जब गुरु महाराज जी मंच पर आए, गुरु महाराज जी ने कहा श्रीकांत का शरीर जला दिया गया, दफना दिया गया, अगर खोजो तो नहीं मिलेगा। एक ज्ञान बतलाता है वे मर गए, खत्म हो गए, लेकिन दूसरा ज्ञान बतलाता है कि मर गए, खत्म हो गए, लेकिन सबके सब समाप्त नहीं हो गए, कुछ बचा जरूर है। परमारात परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज जी ने कहा कि जो जला दिया गया वह क्या, उसको भी आप लोग समझिए, और जो बच गया उसको भी समझिए, दोनों ज्ञान को समझिए। परमारात परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज जी ने कहा
जो जला दिया गया वह स्थूल शरीर था, जो पंचभूतों से निर्मित था। भगवान श्री राम ने तारा को वेदांत ज्ञान दिया है। जब बाली को बाण लग गया, मर गया, तारा रो रही है। भगवान श्री राम ने तारा को कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तनु तो तुरे आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगे रो। तुम किस पति के लिए रो रही हो? अगर शरीर के लिए रो रही हो तो सो तनु तो तुरे आगे सोवा, गोदी में लेके चली जाओ। यदि आत्मा के लिए रो रही हो, जीव नित्य मरता ही नहीं। अब शरीर के लिए भी हम लोगों को जानना चाहिए कि जलाया जो गया वो कौन शरीर जलाया गया? तो स्थूल शरीर जलाया गया। क्या केवल स्थूल शरीर है? अगर आप संत मत में आए हैं, इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो शरीर पर पाठ हुआ है, शरीर एक नहीं है। शरीर एक नहीं है। जिस शरीर में आप रहते हैं, इस शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। लेकिन ये बनने के पहले सूक्ष्म शरीर बना है, वो बनने के पहले कारण शरीर बना है, और वो बनने के पहले महाकारण का शरीर बना है, और वो बनने के पहले चेतन का शरीर है, और तब आत्मा है। 5 शरीर है। 5 शरीर के अंदर में आत्म तत्व अलग है। जो स्थूल है उसको आप समझिए और बढ़िया से समझिए, जिसलिए मंच बनाया गया है। स्थूल मोटे को कहते हैं, बड़े। गाछ देख रहे हैं, कहेंगे देख रहा हूं, गाछ को स्थूल कहते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये पूछ दे अंकुर बनी नहीं गाछ बन गया, तो संसार के कोई लोग मानेंगे? संत मत का ज्ञान सारे विश्व के लिए एक ज्ञान है। हिंदू अलग मुसलमान अलग वाला बात नहीं है, राजा अलग सिपाही अलग नहीं, सब कोई सुनिए, चाहे रामदास हो चाहे कृष्णदास हो। जब तक अंकुर नहीं बनेगा वृक्ष नहीं हो सकता। और फिर सुनिए, अंकुर कहां से बना? तो आपको कहना होगा बीज से बना। जब तक बीज नहीं होगा अंकुर नहीं हो सकता, और जब तक अंकुर नहीं होगा तो वृक्ष नहीं हो सकता। गाछ को देखते आपको 3 मानना पड़ेगा। वह 3 क्या है? वह है गाछ, अंकुर और बीज। अंकुर काज है। जो लोग पढ़े लिखे हैं व्याकरण समझिए, बिगर कारण से काज नहीं होता है। अंकुर काज है, कारण बीज है। बहुत बढ़िया से सुनिए जो सुनने आए हैं। बीज कारण है, अंकुर काज है। जिस शरीर में आप हैं इसको स्थूल शरीर कहते हैं। तो स्थूल संसार में आप हैं, लेकिन हमारे अशोक बाबू के माता पिताजी स्थूल शरीर में नहीं है। तो कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में है, तो सूक्ष्म लोक में है। आप इसको कैसे समझेंगे? सपना के समय में आप कहाँ रहते हैं? बड़ा बढ़िया समझिए। सपना के समय में आप स्वप्न लोक में रहते हैं। स्वप्न लोक में रहने के कारण स्वप्न शरीर और स्वप्न संसार है। अवस्था बदल गई, ज्ञान बदल गया। बड़ा ऊंचा ज्ञान संत मत का, थोड़ा थोड़ा रोज सुनिए, सब समझने लगिएगा। जिस तरह से सपना में आपका शरीर है, ये आंख से देखते हैं, कहिएगा ना सपना में आंख अलगे। ये कान से सुनते हैं, कहेगा नहीं सपना में कान अलगे।
जिस तरह से सपना का शरीर और संसार है, उसी तरह से सूक्ष्म शरीर और संसार है। और सुनिए, कारण शरीर और संसार है। जिस शरीर में आप रहेंगे उसी संसार में रहेंगे। जो पिंड है स्वयं ब्रह्मांड है। पिंड के जिस स्तर पर जीवात्मा रहता है, ब्रह्मांड को उसी स्तर पर रहता है। जो पिंड के सारे स्तरों को पार कर जाता है, वह ब्रह्मांड के सारे स्तरों को पार करके परमात्मा को पाकर आत्मा परमात्मा हो जाता है। इसीलिए ज्ञान को समझिए, वेदांत ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। अब कारण एक बीज को कहते हैं, तो बीज क्या एक ही है? हाँ कहिएगा ना, बीज तो अनेक है। एक बीज को अगर हम कारण कहेंगे, अनेक बीज को क्या कहेंगे? अगर पढ़े लिखे हैं व्याकरण से विशेषण उठाइए। अगर पढ़े लिखे हैं तो व्याकरण से विशेषण उठाइए और कारण में सटा दीजिए तो महाकारण हो जाएगा। तो चार शरीर हो गया और चार संसार हो गया। ये चार के चार जड़ हैं, ये चारों के चारों जड़ है। इसको अपनी शक्ति सत्ता नहीं है, अपना बलबूता नहीं है। ये चारों भाषित किस पर है? चारों की स्थिति किस पर है? चेतन पर। आप चेतन को कैसे समझेंगे? सुनिए, बहुत बीजों में से चना एक बीज है, मान लीजिए। बहुत बीजों में से चना एक बीज है। यहाँ उस चने को आप आग में थोड़ा सेक दीजिए। जब चना को आग में सेकाई कर दिए, आप लोग सदगृहस्थ हैं, मैं अभी देहात में हूँ, बम्बई में नहीं हूँ, आपके मुरौत में हूँ, चारों तरफ सब गृहस्थे लोग बैठे हैं। चास समार को बढ़िया कर लीजिए। सेका हुआ चना, आग का भुजा हुआ चना बॉक कर दीजिए। यूरिया सल्फेट खूब गिराइए, पानी गिराइए खूब, गाछ होगा ना? समझ में आ रहा है? गाछ क्यों नहीं होगा? आग में जो सेकाई हुई तो चना से कुछ निकला। बहुत बढ़िया से सुनने आए हैं। चने की जो सेकाई हुई आग में तो चना से कुछ निकला। आप देखे नहीं देखे? जीवन काल में अगर देखने का कला गुरु से सीख लीजिए तो मरना जन्मना छूट जाएगा। उसी पर भाषित है संसार, जिसको चेतन कहते हैं। आप लोगों की कितनी अच्छी श्रद्धा मेरे प्रति है। ऊपर में बैठाए हैं और आप लोग नीचे बैठे हैं। अशोक कितना प्रेम से घर में रखा है, कहता बाबा काजू किशमिश खाइए। तो मैं आप तमाम लोगों से पूछता हूँ कि बाबा जी को आग में सेक दो और माइक दे दो, गरजेगा ना? हाँ कहो, नहीं न गरजेगा? समझ में आ रहा है? हंसते हंसते वेदांत ज्ञान को सीखिए, जो गुरु ने सिखाया है, जो बचपन से मैं सिखाऊं। खाली किस्सा कहानी यहाँ वहां इस संत मत नहीं है। सत्संग को बढ़िया समझिए। इसको आप आग में सेकिए, निकलेगा इससे अवश्य। हाथ रहेगा, पैर रहेगा, देह रहेगा, लेकिन इससे कुछ निकल गया कि नहीं निकल गया? उस अशोक बाबू की माँ के देह से और पिता के देह से कुछ निकल गया है और है अवश्य। बहुत बढ़िया से समझिए। वो पांचवा शरीर है जिसको चेतन कहते हैं। और आत्मा क्या है? चैतन्य चेतन। आत्मा पर कोई बंधन नहीं है। आत्मा में, आत्मा किसको कहते हैं? आप लोग पदावली पढ़िए। मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहता, जिंदों में रहकर न जिंदा कहता, सभी के परे जो परम तत्वरूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा। आत्मा जो है, आत्मा कहिए या परमात्मा, अनंत है। पहला पर्दा चेतन का है और इधर जड़ का है। जड़ में चार भाग हो गया, जिसको स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण कहते हैं। अब मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग पांच शरीर और आत्मा समझ गए। अशोक बाबू की माँ जलाई गई है, उनके पिताजी को जलाया गया है, तो उसके सूक्ष्म शरीर को जलाए हैं।
हाँ कहिए, कहिएगा नहीं जलाए। तो कारण शरीर को जलाए हैं, कहिएगा नहीं जलाए हैं। तो वहां कारण शरीर को जलाए हैं, कहेगा नहीं जलाए हैं। तो चेतन शरीर को जलाए हैं, कहेगा नहीं जलाए हैं। तो आत्मा को जलाए हैं, कहिएगा नहीं जलाए हैं। और सुनिए उसके मन को जलाए हैं, हाँ बोलिए, कहेगा मन को नहीं जलाए। उनकी बुद्धि को जलाए हैं, कहेगा नहीं जलाए। उसके चित्त को जलाए हैं, कहेगा नहीं जलाए। उसके अहंकार को जलाए हैं, नहीं जलाए। तो जलाए क्या? इसलिए मरने पर वेदांत ज्ञान के ज्ञानी रोते नहीं। मरने पर वेदांत ज्ञान के ज्ञानी रोते नहीं। इसको और खुलासा सुनिए। मैं अभी देहात में हूं, एक फूस का घर है, झोपड़ा फूस का है। उस फूस के घर में एक संदूक का काट के बहुत बड़े बक्सों को, अभी भी बहुत हमारे देहातों में भी शहरों में भी संदूक है, लेकिन अभी लकड़ी इतनी महंगी हो गई है, अब संदूक तो नहीं बनता है, लेकिन ट्रंक बनने लग गया है। उसके बदले ट्रंक उसको कहते हैं जिसमें आप मशारी लगा कर सो सकते हैं। उसी तरह से जहां कहीं आप समझिए इस बात को, जिस बक्से में आप मशारी लगा कर सो सकते हैं उसको संदूक कहते हैं। काठ का है, वो काठ का संदूक कहाँ पर है? फूस के घर में। समझ रहे हैं? फूस के घर में काठ का एक संदूक है। और सुनिए, उस काठ के संदूक में तांबे का एक बक्सा है। यहाँ तांबे का बक्सा है। तांबे के बक्से में सोना का डब्बा है। सोने के डब्बे में हीरा मोती जवाहर लाल पन्ना ठसम ठस भरा हुआ है। वो झोपड़ा जिसका था, वो आप कैसा कोई किसान है, वो कहीं गया हुआ है तीर्थों में, वो लौट करके गांव में आया। जैसे लोगों ने देखा, कहा फलाने बाबू कहाँ गए थे? अमुक तीर्थ में गया था। कहा खूब तीर्थ कीजिए। क्या हुआ? आपका घर जल गया, झोपड़ा साहब। तो किसान पूछता है कि बाबू मेरा घर जल गया, झोपड़ा साफ हो गया, कुछ बचलो है? कहाँ संदूक बच गया है? तो रोएगा कि नहीं? ठीक ठीक बोलो ईमानदारी से। अगर संदूक बच गया तो रोएगा कि नहीं? ठीक ठीक बोलो, नहीं रोएगा। उसी तरह से अशोक बाबू की माँ और बाप का झोपड़ा जल गया, सब चीज को लेकर जीवात्मा चली गई है। यही सुनने के लिए आए। ये वेदांत ज्ञान है। इस शरीर जड़ है, सूक्ष्म जड़ है, कारण जड़ है, महाकारण जड़ है। और मेरी बात सुनिए, जिस तरह इस शरीर से चेतन निकल गया कि काम नहीं कर सकता है, उसी तरह से आपके मन से अगर चेतन निकल जाए तो मन काम नहीं कर सकता है, बुद्धि काम नहीं कर सकती है, चित्त काम नहीं कर सकता, अहंकार काम नहीं कर सकता। जलाया गया, लेकिन क्या जलाया गया? समझ में आ गया? केवल झोपड़ा जलाया गया। उधर तो सब माल लेकर के गए किया, लेकिन गया कहाँ है? अफसोस सुनिए, यदि आप कुकर्मी होकर मरे हैं, मांस खाए हैं, मछली खाए हैं, शराब किए हैं, व्यभिचार किए हैं, पाप किए हैं, कुकर्म किए हैं, तो मर करके वह जीवात्मा नरक चला जाता है, जिसको दुर्गति कहते हैं। और यदि ऐसा नहीं किया, उसका उल्टा किया है, भजन किया है, ध्यान किया है, सत्संग किया है, साधु सेवा किया है, तो प्राप्त पुण्य कृतांग लोका निसति शाश्वती समा सुचेनांग श्रीमतांग है भ्रष्ट बीज। ऐसा जीवात्मा मर करके विशाल सुख भोगता है, उसके लिए क्या रोना है? फिर वो मनुष्य का शरीर में आएगा और अगले जन्म के संस्कार बस फिर भजन करेगा, फिर मरेगा, फिर भजन करेगा, फिर मरेगा, फिर भजन करेगा, जब तक परमात्मा नहीं पाएगा। ये संस्कार कदापि आपको कभी नहीं छोड़ेगा। भक्त बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। भक्त बीज पलटे नहीं, आन परे जो चोल, कंचन जो विष्ठा परे हटन तक। अनेक जन्म संसिद्ध अंत संत कहा। बार बार जन्म लेने के बाद भक्ति बढ़ती है। आप कहेंगे बाबा क्या करें? मैं ठीक कर रहा हूं।
अगर आप पाप किए हो तो नरक में जाओ। 18 नरक है, जितना भारी पाप करोगे उतना भारी नरक में जाओगे। 18 नरक। और मेरी बात सुनिए, 7 स्वर्ग। कैसे जानिएगा? पदावली पढ़िए, कुछ नहीं पढ़िए, पदावली पढ़िए। 7 स्वर्ग है, जितना बड़ा पुण्य उतना बड़ा स्वर्ग मिलेगा। तो जितना पुण्य किया स्वर्ग में जाके भोग लो, पुण्य खत्म, फिर जन्म और मरो दुख भोगो। पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे, धर्म चारो खान पुण्य कहे ताहिर जावे। तुलसी सतम तब गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कत पुकार। जो पाठ हुआ उसके टिप्पणी में गुरु महाराज ने लिखा, जो हमारे सत्संग गण पढ़ते हैं बुझ जाएंगे कि बाबा जी कहां से बोल रहे हैं। कोई नई बात नहीं, ज्ञान को समझिए, ज्ञान को समझिए। जो ज्ञान को समझ लेता है वो दैविक संपदा में रहता है। परिणाम क्या होता है? देवी देवता उसका पूजा करता है। धरती पर जिधर जाता है जयकार रहता है, गोर धो कर पीता है, आरती उतारता है। और मरने के बाद ऐसे को दुर्गति होगी? ऐसे को दुर्गति नहीं होगी। गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं कभी किसी को सताया नहीं हूं, इसलिए मेरी दुर्गति कभी नहीं होगी। गुरु महाराज जी ने कहा अगर किसी का उपकार नहीं कर सकते हो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का उपकार नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन अपकार मत करो। अगर अपकार नहीं करोगे तुम्हारा अपकार कभी नहीं होगा। यह शरीर मिला है, किस लिए मिला है? आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से सुन चुका है, और ये पाठ बार बार होता है। अखिल भारतीय जिला वार से कोई सत्संग होगा, ये ऐसा पाठ है कि गुरु महाराज जी सब अखिल भारतीय जिला वार से करवाते थे, उसके चलते अभी भी सब में होता है। यह शरीर की बड़ी विशेषता है, इसलिए इस शरीर को सदुपयोग में लाइए, दुरुपयोग में मत लाइए। जो इस शरीर का सदुपयोग करते हैं, पवित्र आचरण में रहकर भजन करते हैं, उसका बड़ा कल्याण होता है। ये शरीर कैसा है? आपने बार बार सुना है और अभी भी सुना है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस साधन का धाम है और इसमें मोक्ष में जाने का दरवाजा। पाप करोगे नरक में जाके समाप्त, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाके समाप्त। लेकिन अगर भजन ध्यान करोगे तब कहां जाके समाप्त? बहुत बढ़िया से समझिए। बहुत बड़ा से बड़ा पाप किया तो बड़ा से बड़ा नरक भोगोगे, पाप खत्म। बहुत बड़ा पुण्य किया हो, बड़े बड़े से बड़े स्वर्ग सुख भोगोगे, पुण्य खत्म। कैसे समझेंगे आप? मेरी बात सुनिए कि आप यहाँ से कोई शहर चले गए, कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में एक होटल है, वहां होटल है, उसमें एक रात का 10,000 रुपया। एक रात ठहरोगे तो 10,000 है, 1 लाख रुपया आप जमा कर दिए हो। अब उसमें है क्या? आपको खाली बेल बजाना है, जो चाहोगे मनमाना मिलेगा। बहुत बार साफ साफ बोला जाता है और बहुत बार इशारे में बोला जाता है। बेल बजाओगे जो चाहोगे, बैरा तुरंत आएगा, बाबू क्या चाहिए? चाहिए तुरंत मिलेगा। लेकिन ठीक ठीक बोलो, कितना दिन तक मिलेगा? जोड़ के बताओ तो। 10,000 फीस है, 1 लाख जमा किए हो, मनमाना भोगोगे, मनमाना खाओगे, मनमाना मजा उड़ाओगे। कितना दिन? 10 दिन। यदि 11वां दिन रहना चाहो तो रहने देगा कि नहीं? यदि जबरदस्ती करोगे तो गर्दनिया फाट मिलेगा कि नहीं? जब पुण्य छीन हो जाएगा तो वहां से गिरा दिए जाओगे और चारों खाने में दुख भोगोगे। इसीलिए संतों से सद्युक्ति लेकर के मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार खोलने का सद्युक्ति जानो क्या है? योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता, वो महाभय से बचा लेता भगवान श्री कृष्ण।
इसलिए भक्ति का जो बीज है वो ले लो, वो ले लो। इन्हें स्वर्ग में खत्म होगा, नहीं नरक में खत्म होगा। तब खत्म कहाँ होगा? खत्म तो होगा, कभी तो होगा। कहाँ जा खत्म होगा? जबकि आत्मा को परमात्मा में मिला देगा, वहीं जाकर के खत्म हो जाएगा। ये ज्ञान। इसीलिए भजन ध्यान अवश्य कीजिए। इस साधन का धाम है। बढ़िया साधन करोगे आगे बढ़ोगे, गलत साधन करोगे नीचे गिरोगे। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज का नाम आप लोग सुने होंगे, जो छत्रपति शिवाजी राव के गुरु थे। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज छत्रपति शिवाजी राव के वे गुरु थे। जिस तरह से गुरु महाराज जी ने कुप्पा घाट के गुफा में बैठ के ध्यान किया है, जो आप लोग जानते हैं, 18 महीने तक इतना ध्यान गुरु महाराज जी किए कि सारे जड़ आवरण को उतार करके चेतन को पार करके परमात्मा को पाकर गुरु महाराज जी परमात्मा बन गए। जब तक ये धरती रहेगी तो गुरुदेव के तस्वीरों पर लाखों करोड़ों फूल चढ़ाते रहेगा और अपना जीवन बनाते रह जाएगा। जिस तरह से परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी ने गुफा घाट के गुफा में ध्यान करके अपने जीवन को सफल करके हम लोगों का जीवन के लिए दुख उठा के प्रचार किए, उसी तरह से छत्रपति शिवाजी राव के गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज टकली के गुफा में ध्यान करते थे। एक स्थान का नाम है टकली। संतों के जीवन चरित्र को पढ़िए या संतों के उपदेश को पढ़िए, ये मेरा गुरु सिखाया है। संतों के जीवन चरित्र से शांति मिलेगी या उनके उपदेश को पढ़ करके करेंगे उससे भी शांति मिलेगी। जिस समय वे ध्यान करते थे टकली के गुफा में, कौन? समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। तो कभी कभी गुफा से बाहर हवा लगाने के लिए निकलते थे, टहलने के लिए, नहीं तो गुफा में ही रहते। टकली की एक बहन थी, उसका नाम था अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा का पति मर गया। समाज के सारे लोग आ गए, हाहाकार मच गया, अर्थी बन गई, पगडोल बन गया। जब लेके जाने लग गए लोग, अन्नपूर्णा ने कहा समाज के लोगों से, आप मेरे पति के शरीर को लेके जा रहे हैं, अवश्य लेके जाइए, लेकिन मेरी विनती सुनिए। का बोलो? का आग नहीं लगाइएगा, चिता तो बनाइएगा, आग नहीं लगाइएगा। का क्यों? का इस शरीर को मेरे पति ने भोगा है, अब इस शरीर को रखकर क्या करूंगी? उन्हीं के साथ मैं सती हो जाऊंगी, इसलिए आग नहीं लगाएंगे। जब मैं जाऊंगी चिता में बैठूंगी तब आग लगेगी। सारे लोग लेके चले गए, श्मशान में चिता बन रहा है। अन्नपूर्णा ने अपने घर के तमाम कामों को सौंप ली, बड़े गुरुजनों को प्रणाम करके निकल गए श्मशान की तरफ। वो जा रही थी कि मालिक का कोई, ऊपर वाले का कोई अलगे कृपा था। जिस समय वो जा रहे थे, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज गुफा से बाहर निकल गए और टहल रहे थे। नजर पड़ गए अन्नपूर्णा। सोची कि मरने के समय में साधु का दर्शन, मेरा भारत बड़ा पवित्र है। कोई विचार के लोग रहे, साधु को देख करके लोग तुरंत झुक जाते हैं। तो मन में हुआ कि मरने के समय में साधु का दर्शन हो रहा है तो नमन करके मरूंगी। वो चली गई, चरणों में प्रणाम की। जैसे चरणों में प्रणाम की, ये तो समाधि से उठे थे ना, दृष्टि पड़ी, देखी सधवा है। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के मुख से निकल गया, सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्रा भव। दो आशीर्वाद एक के बार मुंह से निकल गए। जब दो आशीर्वाद एक के बार समर्थ स्वामी रामदास जी दे दिए, अन्नपूर्णा एक डेग पीछे हट गए, हाथ जोड़ लिए और आंख में पानी आ गया। और तब बोली कि प्रभु, आपने जो ये आशीर्वाद मुझको दिया है, दो आशीर्वाद, इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए?
क्या बोल रही हो? क्या मेरे पति मर चुके हैं, लोग उसको उठा के श्मशान चले गए जलाने के लिए और मैं सती होने के लिए जा रही हूँ। तब समर्थ स्वामी रामदास जी होश में आए। इसको और सुनिए खुलासा। आप लोग बाल बच्चे वाले हैं, शादीशुदा हैं, सदगृहस्थ हैं आप लोग, हमारे सत्संगीगण। आपका छोटा बच्चा है, माँ खीर बनाई है और आप पिता हैं, बाजार से रसगुल्ला लाए, बच्चा सो गया है। ठीक ठीक बोलना, झूठ मत बोल। रसगुल्ला खीर खाओगे कि नहीं खाओगे? ईमानदारी से बोलो। कहोगे कि नहीं खाएंगे, बच्चा को उठाएंगे कि माँ खीर बनाई है, बाबू रसगुल्ला लाया है, खा लो। सुनते हो? हाँ सुनते हैं। खाओ न रे, तो खाते हैं। मुंह में दीजिए, वो सुन रहा है, आपको जवाब दे रहा है। मुंह में दीजिए, वो ऐसे करेगा, रसगुल्ला गिर जाएगा। क्यों? समझ में आया क्यों? नींद में भीतर की ओर है। इस साधारण नींद में जो भीतर की ओर है, तो शरीर संसार का ज्ञान कम है। जो समाधि से उठा है, तीन अवस्था तजौ भजौ भगवान, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, वे तीन अवस्था में नहीं रहते हैं। वो चौथी अवस्था तुरीय, और तुरीय का अवस्था बहुत ऊंचा है। जहां से प्रारंभ होता है, परमात्मा तक तुरिया ही है, और जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता तब तुर्यातीत पद है। इसलिए सत्संग जो खूब पढ़िए, 5 अवस्थाएं होती है। बार बार सुनिए, धीरे धीरे सब ज्ञान समझ लीजिए। तो संत या गुरु जो होते हैं, चेहरे से नहीं होते हैं। किसी भेष में रहे, किसी देश में रहे, किसी जाति के रहे, संत मत भेष विशेष नहीं है, और जाति विशेष नहीं है, और संप्रदाय विशेष नहीं है। इस क्रिया में जो निपुण हो गए, किसी भेष में, वे संत हैं। वे अंदर की ओर खींचे। गुरु मतलब कोई तस्वीर देखिए, भीतर की ओर खींचे हुए। तुर्य के इस किनारे में आकर शरीर और संसार का वे संभाल करते हैं, और तुर्य के उस किनारे में जाकर के वे समाधि में रहते हैं। इसीलिए संत अंदर की ओर खींचे रहते हैं। दल बहादुर बाबा का नाम आप लोग सुने होंगे, कोई ऐसे पुण्य आत्मा होंगे, दर्शन भी किए होंगे। दल बहादुर बाबा टहल रहे थे, उसका सेवक रामानंद भी जीवित है। चिल्ला करके कुछ बोला हो, दल बहादुर बाबा ने इशारे से बुलाया, किधर आओ, आगे आओ, सुनो, ऐसे मत चिल्लाया करो, टहलते हुए भी हम कुछ करते हैं। ये होते हैं भक्त, ये होते हैं अंदर धसे हुए महापुरुष, अंदर की ओर रहते हैं। जब अन्नपूर्णा ने कहा कि मेरे पति मर गए हैं, श्मशान चला गया, तब इनको होश हुआ कि हो गया। संतों के मुंह से जो निकला है वही वेद है, वही उपनिषद है, वही गीता है, वही रामायण है। कभी झूठ नहीं हो सकता, मुंह से निकल चुका। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि बेटे, अगले जन्म के लिए तुम्हें दिया ही नहीं हो, इसी जन्म के लिए दिया हो, चलो मेरे साथ। समर्थ स्वामी रामदास जी साथ साथ गए। श्मशान में जैसे लोगों ने देखा, सब दौड़ गए प्रणाम करने के लिए। कहा कि तुम लोग मुर्दों को खोल दो, सबको खोल दिया। का रस्सी हटा दो, हटा दिया। का तुम लोग हट जाओ, सब हट गया। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज एक कमंडल रखते, साधु लोग प्राय रखते, उसमें जलता जल ले लिया, आंख बंद किया कि भक्ति है, और इसकी शक्ति सुनो। आंखें बंद के खोला, जय जय श्री रघुवीर की, जल छीट दिया। अन्नपूर्णा का पति उठ करके बैठ गया। मंगा करके उनके जीवन चरित्र को पढ़ लो। मेरा गुरु दंत कथा कहने के लिए नहीं सिखाया है। हाँ, जब आप लोग बहुत कभी हल्ला गुल्ला करते हो, संतुलन करने के लिए कभी कभी कह देता हो, प्रमाण के साथ सुनो। ये शक्ति होती है मनुष्य शरीर पाने का, मोक्ष का द्वार इस शरीर में है। जो मोक्ष का दरवाजा खोलने वाला होता है, उसमें ताकत हो जाती है। ऐसी मरने को मरे, दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पायो पूर्ण परमानंद। जब वो दिन में 100 बार मर सकता है, तो मरे को नहीं जिला सकता है। अन्नपूर्णा ने कहा, क्या देख रहे हैं?
आप तो मर चुके थे, श्मशान घाट में है। ये अर्थी चिता देख रहे हैं, ये चिता आपको जलाने के लिए बना था, इन्होंने ही जिलाया है आपको। चलिए प्रणाम कीजिए। दोनों पति पत्नी मिल करके समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के चरणों में नमन किया। जैसे नमन किया तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा, बेटे पहले अकेले प्रणाम की थी तुम, अब तुम दोनों मिल के प्रणाम कर रही हो, तो मेरी बात सुनो, सौभाग्यवती भव 10 पुत्रा भव। पर ये उनके जीवन चक्र मंगा कर जब उनको कई पुत्र हो गया अन्नपूर्णा को, सबसे बड़ा जेठा लड़का को लेकर के आ गया। कहाँ? समर्थ स्वामी रामदास जी के पास में। कई प्रसाद आपको चढ़ाते हूँ। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज मुस्कुराए, कौन प्रसाद चढ़ाती हो? ये चढ़ाया जाता है, लेके जाओ घर। का नहीं गुरुदेव, जब आपने मुझको ये आशीर्वाद दिया था 10 पुत्रा भव, उस समय मैं निर्णय ले ली थी कि पहला पुत्र गुरु माँ जी के शरण में दूंगी। गुरुदेव इसको आप साथ में रख लीजिए, इसका जीवन धन हो जाएगा और हमारा कोख पवित्र हो जाएगा। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपत भगत जासुत होई। वह माँ धन्य है, वह पिता धन्य है जिसका संतान भगवान का भजन करे, संतों का सेवा करे। वह माँ धन्य है, वह पिता धन्य है। अगर सच सच पूछे तो वही माता पिता धरती पर जीने के अधिकारी है। यह शरीर कैसा है? तो आपने सुना, नर्तन भव बारिद कहां बेरो, संसार सागर तरने के लिए मनुष्य का शरीर नाव है। बार बार सुने हैं आप लोग, संसार सागर तरने के लिए मनुष्य का शरीर नाव है। भव बारिद कहां बेरो, सागर में जाइए पानी है तो डूब डूब के मर जाइएगा। भव सागर में कौन पानी है जो डूब डूब के मर रहा है, मर रहे हैं? तो पहले भगवान राम ने कहा, यह तन कर फल विषय जो है एक पानी है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इसी 5 पानी में सब डूब डूब के मर गया। हम लोग उब डूब कर रहे हैं। बहुत बढ़िया से समझिए, हम समाप्त करने जा रहे हैं। नर्तन भव बारिद का बेरो, भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को कहा, कॉमन पार्ट है, बराबर सुनते हैं। सागर में जल है, इसीलिए आप जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे। नाव बना है सागर टपने के लिए। पानी में नाव रहता है कि नहीं? कहिए हाँ। तो नाव बना क्यों है? पानी में रखने के लिए, गाछ पर रखने के लिए नहीं, छत पर रखने के लिए नहीं। नाव बना है पानी में रखने के लिए। बराबर यहाँ सुनिए, शरीर बना है विषय में रखने के लिए। खूब बढ़िया से सुनिए। यदि कहिए नहीं, आंख खोल लीजिए, देखते हैं कि नहीं? कहिए हाँ, हम ही को देखते हैं, भगवान को देखते हैं। आंख है ना, आंखें से देखते हैं, आंख खोलिए। आंख से देखना विषय है, कान से सुनना विषय है, बड़ा गंभीर ज्ञान है। बराबर यहाँ से सुनिए। जिहा से चखना विषय है, जिहा काट के फेंक दीजिए, बड़ा ऊंचा ज्ञान है। अब बढ़िया समझिए कि नाव बना है पानी में रहने के लिए, तो ई पार से उपार बहुतों को करता है नाव, कि नहीं करता है? लेकिन याद रखिए कि नाव रहेगा पानी में तो कितने का ई पार से उपार करेगा, इसीलिए नाव बनबे किया है। यदि नाव में पानी आने लग जाए तब क्या होगा, जल्दी बताओ। अगर नाव में पानी आने लग जाएगा तो नाव रसातल चला जाएगा। उसी तरह से विषयों में रहो, इसके लिए शरीर बनाया गया है, लेकिन विषयी बन के मत रहो। अगर विषयी बन के रहोगे तो दुर्गति में चले जाओगे। साफ साफ सुनो। अब विषयों से कैसे बचोगे, उसके लिए भगवान राम आगे बता रहे हैं। नाव बना है पानी में रहने के लिए, शरीर विषयों में रहने के लिए ही बनाया गया, लेकिन विषयी बन करके मत रहिए। जैसे नानक रहे, कबीर रहे, मीराबाई रही, सबरी रही, उस तरह से रहिए। जैसे जलमा कमल निरालम मुर्गा ई नैसाना, सुरत सबक भव सागर तरिए नानक नाम बखाना, रह एकांत पे कौमन बसिया आशा माह निराशो, अगम बचर देख दिखाए नानक का
हृदय फट जाएगा, रो दोगे कि परमात्मा ऐसा समय कब आएगा। अबधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे, घर में जोग हो घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे, अबधू भूले को घर लावे। लेकिन रहे घर में, पति के साथ रहो, पत्नी के साथ अवश्य रहो, लेकिन रहो कैसे, उन्मुनी रहे। इसी को ये गुरु महाराज सिखा के गए हैं, उन्मनी रहे, ब्रह्म को चिन्ह, ब्रह्म तत्व को ध्यावा, सुरत नृत्य से मेला करके अनहद नाद बजावे, अब भूले को। ऐसे घर में रहोगे तो नहीं डूबोगे। नहीं यार फकीर तुम परा किस ख्याल में, 5, 25 संग 30 नारी, 30 के कार में भीख तुम मांगता, एक ने कवन तकदीर भारी, 10 पल टुकाए खेलिया ना बदो, जब छुटे 30 तब छोड़कर। अपने पत्नी को छोड़कर घर से निकलकर विरक्त हो गए तो दूसरे पत्नी का लेकर चप चप खाते हो। अपने पत्नी ने क्या बिगाड़ दिया जो दूसरे पत्नी के हाथ से खाते हो, या अपना पत्नी छोड़ दिया। यार फकीर तुम बड़ा किस ख्याल में, 5, 25 संग 30 नारी, 30 के कारण भीख तुम मांगता। 5 तत्व और 5 का 5 गुण 25 शरीर है, 25 और 5 30 के कारण द्वारे द्वार भीख मांगता। एक ने कवन तकसीर भारी, 10 पल टुकाए खेलिया ना बदो, जब छुटे 30। कैसे छूटेगा, इस संत मत बतलाता है, संत मत बतलाता है। अब तो भूले को घर लावे, ये ज्ञान गुरु महाराज जी देके गए। नाव बना है पानी में रहने के लिए, विषयों में अवश्य रहिए, लेकिन विषयी बन करके नहीं रहिए। इस संतों का ज्ञान। नर्तन भाव बारित का बेरो, और सुनिए, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। सन्मुख में ना आमने सामने, मरुत में ना हवा, और अनुग्रह में ना कृपा। सब पढ़े लिखे हो, नहीं भी पढ़े लिखे हो तो समझो, जो लोग मांस नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, अपने पति को छोड़कर, अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ शारीरिक व्यापार नहीं करते, इसको विचार करते हैं। मन को समेट कर रखो अपने पति तक, मन को समेट कर रखो अपने पत्नी तक, पवित्र आचरण में जीवन बिताओ। तो भगवान श्री राम कहते हैं, सन्मुख मर्द अनुग्रह मेरो। नाव पर बैठ गए, कहे हाँ बाबा जी बैठ गया, अगर उल्टी हवा होगी नाव फुलबो करेगा, यदि फुलबो करेगा तो परबो करेगा नहीं ना। अगर उल्टी हवा हो नाव जो 4 घंटा में ऊपर जाएगा तो 2 घंटा में जाएगा। तो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मना आमने सामने, मरुत मन हवा, अनुग्रह मन कृपा। पवित्र जीवन बिताओगे, मालिक की कृपा होगी, मालिक जल्दी गोदी में ले लेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये मालिक जल्दी गोदी में ले लेगा। कोई नया पाठ मैं करवाया हूं ऐसा नहीं। अशोक बाबू ने कहा कि मेरी माँ और मेरे पिताजी के पुण्यतिथि पर हम कहने बड़े भाग करवा दो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान श्री राम कह रहे हैं अपनी प्रजा को बुलाते। अगर पवित्र आचरण में रहोगे तो मालिक गोदी में लेने के लिए तैयार है। भगवान खुद बोल रहे, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। ऐसे जीवा के लिए हमारी कृपा अनुकूल पवन का काम करता है। लेकिन याद और रख लीजिए कि ना मिल गया कहे हाँ बाबा जी मिल गया, बैठ गए हो तो हाँ बैठ गए हैं, हवा भी अनुकूल मिल गई तो हाँ हवा भी अनुकूल मिल गई। अगर मल्लाह नहीं आवे तब ना खुलेगा कि नहीं, सो बोलो। झूठे गुरु के पक्ष को तजबन कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। साचे गुरु के पक्ष में तन मन दे ठहराए, चंचल से निश्चल होया नहीं आवे नहीं। मैं एक जगह पर भजन भेज देने के लिए बैठा, एक बहन जी आए कि बाबा हम भी लेंगे। हम कहे ठीक है, तुम्हारे पतिदेव दीक्षा लिए हैं? हाँ लिए हैं। मांस मछली खाते हैं? हम मांस मछली खाते हैं। दारू शराब पीते हैं? दारू शराब पीते हैं। हमारा दिमागे है दीक्षा लिए, मांसो मछली खाते हैं, दारू शराब पीते हैं। कहाँ से दीक्षा लिए? अमुक मत से दीक्षा लिए। हम लोगों तो गुरु महाराज सब मत पढ़ा के गए मालिक हम लोगों को। तो मैंने कहा कि वो मांस मछली खाते हैं, तुम दीक्षा लोगे तो बनाने कहेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहाँ है? तो हमको दीक्षा दिलाने के लिए आए हुए वे बाहर में है। पति को बोलो आ गए, कितने पढ़े लिखे हैं? इतना पढ़ा, क्या करते हैं? इंजीनियर है। हमको दीक्षा ले? हाँ हाँ।
कहाँ से ले? अमुक जगह से। हम कहते मांस मछली खाते हैं? जी खाता हूँ। दारू शराब पीते हैं? मैं पीता हूँ। ताकि आप जब दीक्षा लिए हैं तो जिनसे आपने दीक्षा लिया है उसको ऋत्विज कहते हैं। अपना अपना भाषा सब बुझता है। जी हमारे मत में दीक्षा देने वालों को ऋत्विज कहते हैं। हमको जो ऋत्विज होते हैं, जो दीक्षा देते हैं, वे लहसुन प्याज भी नहीं खाते। हाँ बाबा, जब मेरे यहाँ वे आते हैं लहसुन प्याज भी नहीं खाते। मैंने कहा कि जब वे लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, आप कैसे खाते हैं? तो उसको उन्होंने मुझसे कहा है 6 दिन मांस मछली खाओ, 1 दिन नहीं खाना, उद्धार हो जाएगा। ऐसे सब गुरु अभी धरती पर मौजूद है। ऐसे सब गुरु अभी धरती पर मौजूद है। तो मैंने कहा आप इतने पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, अब मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। 10 मिनट तो उसको हम समझाएं और पूछ दिए क्या आप कोई जच रहा है? कोई 6 दिन तक अनर्थ करे, पाप करे और 1 दिन नहीं करे तो उसका उद्धार हो जाएगा? थोड़े का समझाए, आंख से टप टप आंसू गिरने लग गया। पैर पकड़ के कहा बाबा आज से मांस मछली दारू शराब आपके चरणों में चढ़ा देना। सदगुरु महाराज हम नहीं खाएंगे। हम कहा सुनिए इंजीनियर साहब, मैंने आपको यह कष्ट इसलिए दिया कि आपकी धर्मपत्नी हमसे दीक्षा लेने आई है, इसीलिए मैंने ऐसा पूछा। और ऐसे गुरु से आप भी सावधान रहें जो ऐसा आपको कहा कि 7-6 दिन तक शराब पीजिए, मांस मछली खाइए, धीरे धीरे छूट जाएगा। तो ऐसे सब गुरु हैं। झूठे गुरु के पक्ष में, झूठे गुरु के पक्ष को